नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आटे समेत मुख्तलिफ मसनूआत के बहरान और महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों का एहतजाज। बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है गिलगित बल्तिस्तान का गुलतरी इलाका। और कुपवाड़ा में मुनक़िद हुआ मेगा जॉब फेयर, सैकड़ों नौजवानों को मिली नौकरियां। बढ़ती महंगाई किसी भी मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया होती है, खासतौर से अगर वहां रहने वाले लोगों में एक बड़े तबके का ताल्लुक खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वालों का हो। ऐसे में आवाम की थाली से एक के बाद एक जरूरी अशिया गायब होती नजर आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है नाम निहाद आजाद कश्मीर में। यहाँ पर महंगाई इस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है कि लोगों के भूखों मरने की नौबत नजर आने लगी है। सबसे ज्यादा असर डाला है आटे की बढ़ी हुई कीमतों ने। आटे की कीमतें फी मन 500 रुपए तक बढ़ चुकी हैं और ऐसा गुज़िश्ता 15 दिनों में हुआ है। इतनी तेजी से आटे के दाम बढ़ने से परेशान अवाम ये सवाल करने पर मजबूर है कि क्या अब हमें घास की रोटियां खानी पड़ेंगी। सिफर से कई डिग्री नीचे चल रहे मौसम में जब लोग घरों में सिमटे हुए थे, उस दौरान भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नीलम वैली इलाके के अवाम बाहर निकलकर एहतजाज में मशगूल हैं। आसपास भले ही कई फीट बर्फ गिर चुकी हो, लेकिन इससे इनके हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एहतजाज की वजह वही है जिसके चलते इस पूरे खित्ते में एहतजाज का दौर दौरा है, यानी आटे की कीमतों में इजाफा। इन लोगों का कहना है कि बेशतर खाने पीने का सामान तो पहले से ही महंगा है और अगर ये लोग रोटी भी खाना छोड़ दें तो भला क्या खाएं। जिस देश में गुर्बत माऊ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर लटकाना वाजिब है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुर्बत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। गरीब 2 वक्त का इज्जत के साथ अपने बाल बच्चों को, अपने औलाद को रिज़्क़ का नवाला नहीं खिला सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर मनमाना निज़ाम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो जैसे हद ही पार हो गई है। इससे कबल ऐसा कभी देखने में नहीं आया था कि आटे समेत रोजमर्रा की जरूरत के सामान इस कदर महंगे हो जाएं कि आवाम को भूखे मरने की नौबत आ जाए। वादिये नीलम की तरह बाग जिले के अवाम भी कई दिनों से एहतजाज में मुलव्विस हैं। इस दरमियान हिज़्ब मुखालिफ जमातों और आम लोगों का ऐसा इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास काला बाजारी पर नकेल कसने की बजाय जानबूझकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने माफियाओं से सांठगांठ कर रखी है और जानबूझकर यहां आटे की कीमत बेतहाशा बढ़ने दी। गरीब तरसता है, इस नवाले को अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं। ये ऐसी स्टेट बन चुकी है कि एक गरीब इस वक्त अपने खाने के लिए तरस रहा है और अमीर अयाशियों में लथपथ, शराब के नशे में, अपने हुकूमत के नशे में, अपने इक़्तिदार के नशे में अंधे होकर आए रोज रात की तारीकी के अंदर आटे की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ाकर गरीब का जीना दूभर कर देते हैं। इन दिनों पूरे इलाके में ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन और रूस में जंग की वजह से पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट नहीं कर पा रहा।
इसके अलावा पंजाब में बेमौसम की बारिश ने पूरी फसल खराब कर दी थी। इस वजह से आटे की कीमत बढ़ गई है और ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है कि वहां आटे का बुहरान हो गया है। हाँ, ये बात काफी हद तक सच है, लेकिन जिन मसनूआत के दाम पाकिस्तान में काफी कम हैं, उनके दाम में तो कम से कम यहाँ भी कमी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुश्किल ये है कि इस खित्ते में तकरीबन छोटा बड़ा हर सामान पाकिस्तान के शहरों से आता है, इसलिए आते आते मसनूआत की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा मसनूई तरीके से भी दाम बढ़ाए जाते हैं। काला बाजारी के इस खेल में सियासी रहनुमा, बड़े अफसरान, ताजिर सभी शामिल हैं। जहां किसी किस्म के भी वसाइल मौजूद नहीं है और मौजूद न होने की सूरत में इस आवाम को महंगाई में पीसा क्यों जा रहा है? ये हमारा यही जुल्म है कि हम इस बैकवर्ड और रिजर्व एरिया में रहते हैं। वो असेंबली के अंदर जाकर इस आवाज को बुलंद करें, इस आवाज को बुलंद करें ताकि आने वाली नस्लें आपके साथ देंगी, वरना आपको जूतों की भी हार बनाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की आवाम ने जब भी अपने हक व हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ आम शहरियों को आटे की कीमतें कम करने जैसे छोटे छोटे मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़ रही है। हालांकि हैरानी इस बात की है कि हुक्मरानों की तरफ से अभी तक इस सिमत में काम करना तो दूर की बात रही, इस बात की यकीन दहानी भी नहीं कराई गई है कि वो दामों में कमी के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये जो है ना 1880 की बोरी हो गई है, तो 800 रुपया दिहाड़ी लेने वाला या 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाला बंदा क्या करे? तो ये जो है ना अपील है हुकूमत से कि जो है ना अपना रेट थोड़ा कम करें ताकि गरीब आवाम जो है ना ये खा सके या कुछ कर सके। ये 800 या 1000 में दिहाड़ी में या कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम 2-2.5 साल कोरोना वबा की वजह से परेशान रहे। वो बहुत अरसे इस भरोसे में बैठे रहे कि जब वायरस खत्म होगा तब हालात बेहतर होंगे, लेकिन बेहतरी की बजाय बढ़ी हुई महंगाई ने उनके घर का बजट ही बिगाड़ दिया है। अब तो उनमें इतनी मायूसी घर कर गई है कि उन्हें लगने लगा है कि हालात शायद कभी बेहतर नहीं होंगे। ऐसी नाउम्मीदी के आलम में ना तो इन्हें मकामी रहनुमाओं से कोई उम्मीद बची है और ना ही पाकिस्तानी रहनुमाओं से। इस वक्त पाकिस्तान भी माशी बहरान के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में भला दूसरों को परेशान करना कहां तक जायज है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर इंतजामिया की जानिब से आला तदरीसी दरस देने के साथ मकामी नौजवानों को अपने पसंदीदा जॉब सेक्टर में करियर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर आए रोज अलग अलग मकामात में जॉब फेयर्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला कुपवाड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मेगा रोजगार मेला मुनक्किद हुआ, जिसमें शामिल पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों ने 700 से भी ज्यादा उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। इनमें से कुछ को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो कुछ को तुरंत ज्वाइनिंग की पेशकश की गई। कुपवाड़ा का ये मेगा जॉब मेला बहुत से मकामी नौजवानों के करियर के लिहाज से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से मकामी नौजवानों के बेहतर कल को यकीनी बनाने पर तरजीह दी जा रही है। इसके लिए वक्तन फवक्तन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ जॉब मेले मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिनमें नौजवानों को बेहतर जॉब्स और कैरियर के मुताबिक जानकारियां मिलती हैं।
جن کی وجہ سے ان نوجوانوں میں ایک نئے طرح کا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں کپواڑہ میں ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کی جانب سے جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا۔ میں یہاں پہ ایک جاب سیکر کی طرف سے آیا ہوں، اور یہاں پہ جو بہت سے جاب گیورز آ رہے ہیں، بہت سے کارپوریٹرز آ رہے ہیں، اباؤٹ 8 کارپوریٹرز آ رہے ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈ سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ینگسٹرز بھی یہاں پہ آئے جو جاب سیکرز ہیں۔ جی، میرے ساتھ میرے دوست بھی آئے ہیں ادھر، اور وہ بھی بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے جموں اینڈ کشمیر بہت ترقی کر رہا ہے، اور یہ جو ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے میرے بہت دوست ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے پرائیویٹ کمپنیز بھی آئے ہیں، کچھ سکولز بھی آئے ہیں ادھر، اور فارن جو کارپوریٹرز ہیں وہ بھی آئے ہیں ادھر۔ گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقدہ اس پروگرام میں تقریباً 600 سے زیادہ اسامیوں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹرز کی 7 کمپنیوں نے شرکت کی، جن میں تقریباً 700 امیدوار جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوئے۔ جاب فیئر میں رجسٹریشن کروانے کے دوران امیدوار کافی پرجوش نظر آئے۔ ہمیں یہ سب کچھ پتا چلا ایک لنک پہ، آن لائن لنک پہ، اور جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے وہاں پہ رجسٹریشن کی، اور اس کے بعد ہمیں پھر یہ پتا چلا کہ سیمینار ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں جاب کے سلسلے میں۔ کپواڑہ کا یہ جاب میلہ نوکریاں دینے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں شرکاء کے لیے خصوصی سیمینار کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں شامل نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ملازمت سے جڑی معلومات دی گئیں۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر میں اپنا دائرہ بڑھاتے الگ الگ کارپوریٹ سیکٹر کو ایسے امیدواروں کی تلاش ہے جو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی ضروری اسکل سے آراستہ ہوں۔ ایسے جاب میلوں کے ذریعے مختلف کمپنیوں کو ٹیلنٹڈ لوگ تو ملتے ہی ہیں، وہیں نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہماری کوشش ہے کہ ان کو جو ہماری جاب سیکرز ان امپلائڈ یوتھ جن کو جاب سیکرز کہتے ہیں ہم، ان کو جاب پرووائڈرز کے روبرو کھڑے کریں، ایک پل کی حیثیت سے ہم کام کریں، سو دیٹ دے گیٹ پلیسمنٹس، ان کو روزگار ملے۔ دا بگننگ از دیئر، بگننگ اچھی ہو گئی ہے، اچھی شروعات ہو گئی ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن نے یہ آرگنائز کیا ود گورنمنٹ ڈگری کالج کپواڑہ، تو اچھا ریسپانس رہا، اور یہ انشاءاللہ ایک پرماننٹ فیچر رہے گا ہمارا۔ اس طرح کے جاب میلوں میں جہاں موقع پر ہی نوجوانوں کو نوکریاں مل جائیں، اس کے لیے بار بار اس طرح کے پروگرامز منعقد کروائے جانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ دراصل جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں نجی سیکٹرز کے بڑھتے دائرہ کار کے سبب نوجوانوں کے آگے جاب کیریئر کے بہت سے دروازے کھل گئے ہیں۔ اب مقامی نوجوان سرکاری محکموں میں ملازمت کے علاوہ آئی ٹی، سیاحت، بینکنگ، فائنانس، ایوییشن اور ایسے کئی شعبوں میں کامیابی کے ساتھ آگے آ رہے ہیں۔ ایسے اہم ترین پروگرامز کے ذریعے جموں کشمیر میں ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اپنے گھر کے آس پاس ہی ان کی صلاحیت کے مطابق بہتر نوکری مل رہی ہے۔ اس سے اچھا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو مہینوں تک بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آپ مقامی لوگوں کی دقتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پامیر ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ ہنجا کے شسپر گلیشیئر کی حال ہی میں لی گئی ایک تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پھر سے ایک جھیل بن رہی ہے۔ گزشتہ برس جھیل کے پھٹنے سے حسن آباد کے لوگوں کا بڑی تعداد میں نقصان ہوا تھا اور یہاں کے انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ نعیم محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمع دینے والے درجہ حرارت میں بھی اپنے حق کے لیے مقامی لوگوں کی جدوجہد کا نظارہ حوصلہ افزائی کرنے والا اور تکلیف دہ بھی ہے۔
इंफॉर्मेशन एंड पीआर जे&के ने ट्वीट किया है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल दुल्लू ने माइक्रो इरिगेशन और खरीफ सीजन 2023 से मुतालिक सिंचाई के स्टेटस का जायजा लिया। इसके साथ ही अफसरान को हिदायत दी कि नहरों को खोल दिया जाए और 1 मार्च तक जम्मू डिवीजन जबकि 1 अप्रैल तक कश्मीर डिवीजन में ऑपरेशनल किया जाए। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि JKAS के हालिया नतीजों में कश्मीर रीजन की सना फयाज टॉपर बनकर सामने आई हैं। इन्होंने 1138.5 नंबर हासिल किए हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि साल 2021 में इन्होंने UPSC के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी। सहर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि तकरीबन 84 साल बाद बतख की नायाब किस्म बुलर झील में दिखाई दी। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली इस झील में इन परिंदों के दिखने से लोगों में खुशी की लहर है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। और नाज़रीन, सेक्युलर मुल्क होने के दावेदार भारत में इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। अव्वल तो भारत ज़मानाए कदीम से दुनिया भर को कसरत में वहदत की मिसाल पेश करता आया है, और जहां तक एक हाथ में न्यूक्लियर और दूसरे हाथ में कटोरा लिए पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV की ओर से भारत में अलग अलग अक़लियती फ़िरक़ों पर हुकूमती मज़ालिम ढाने के झूठे दावों का सवाल है, तो इसका जवाब मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत को मानने वाले लोग अमन और आपसी यकजहती के साथ देते आए हैं। जम्मू कश्मीर के होनहार नौजवानों ने PTV की जानिब से फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव का सच सबके सामने ला दिया है। लेकिन भला इन सब बातों से माली तंगी से जूझते पाकिस्तान और उसके बड़बोले PTV चैनल को क्या लेना देना है? यूं तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान बेहद पसमानदा है। यहां तरक्की के निशान ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन इनमें से भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पत्थर के जमाने जैसे लगते हैं। इन्हीं में से एक है गुलतरी इलाका। बल्तिस्तान का ये इलाका रकबे के लिहाज से तो काफी बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ी है यहाँ के लोगों की मुश्किलें। लोग अपनी बात और अपनी मांग हुकूमत के हर एक नुमाइंदे के आगे दोहरा चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के लिए करते इन लोगों की जिंदगी पर मबनी पेश रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली, सड़क, पानी का निजाम दुरुस्त नहीं है तो हुक्मरान बात ही नहीं सुनते। मसाइल पर तवज्जो देना तो दूर की बात रही, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जमकर हो रही है और इस सिमत में तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। तरक्कियाती काम, सेहत और तालीम के लिए बेहद कम रकम मुख्तस की जाती है। ऐसा इसलिए कि मकामी हुकूमत के पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है। यहाँ से टैक्स पाकिस्तान वसूलता है और बदले में इस इलाके को ग्रांट दी जाती है। तरक्की के लिए काम न होने से पसमानदगी का मंजर हर जगह दिखता है। इलाके गुलतरी में ओवरऑल तालीमी मसाइल का फुकदान है, तालीमी वसाइल का फुकदान है, सेहत के मराकज़ ना होने के बराबर हैं और साफ पानी का मसला है, आमदोरफ्त का मसला है। ये इलाका साल में 8 महीने बर्फ से ढका होता है और आमदोरफ्त ना होने की वजह से यहाँ मसाइल दीगर बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों से ज़रा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त 95% से ज़्यादा आबादी जो है वो हिजरत कर गए हैं। कवी इम्कानात हैं आइंदा कुछ सालों में, 2-4 सालों में मुकम्मल इलाका मुकम्मल तौर पर खाली होने के चांसेस हैं। बल्तिस्तान डिवीजन के अहम शहर स्कर्दू के पास का ये इलाका गुलतरी के नाम से जाना जाता है। इसकी गिनती गिलगित बल्तिस्तान के सबसे ठंडे और पिछड़े इलाकों में होती है। यहाँ के स्कूल खंडहर जैसे घरों में चल रहे हैं और अस्पताल नदारद हैं। इलाके के साथ मुश्किल ये है कि यहाँ अवाम के बीच से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मादरे वतन के साथ धोखा कर रहे हैं। मकामी रहनुमा गद्दी और रुतबे के लिए पाकिस्तान के एजेंट बने बैठे हैं। इसलिए अगर आज ये अपने अवाम के हक की बात कर भी रहे हैं तो लोग इनकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर ये दवाई का मसाइल है, दूसरा पानी का मसाइल है
अच्छा स्कूल के मसाइल हैं, इमारत बनी है, अभी तक कोई स्कूल नहीं चला रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बच्चे कोई मेरे ख्याल में 95 के करीब बच्चे हैं, तो असातिज़ा की भी कमी है और दूसरा कमरों का भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके की आबादी का बड़ा हिस्सा यानी मेहनतकश अवाम को हर रोज रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नई जंग लड़नी पड़ती है। हर रोज नया कुआं खोदना पड़ता है। तकरीबन हर बार हुकूमत यहाँ के शहरियों को ये यकीन दिलाती है कि उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये बातें पूरी तरह से झूठ हैं। हालत ये है कि यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे पाइपलाइन में पानी नहीं है और इतने दूर दूर से पानी डुलाई करके यहाँ पे अपने बर्तन, अपने कपड़ों के लिए दूर दूर जाती है। और सर यहाँ पे पानी के एक बूंद बूंद के लिए लोग यहाँ पे तरस रहे हैं। हम 100 चूल्हों के बीच में 1-2 टूटियां हैं, पानी की बिल्कुल किल्लत है। हम लोग बड़ा मजबूर है। सियाल के वक्त तो हमारे काका जम के बिल्कुल पानी से दूर जाते हैं, हम नाले में जाते हैं। इधर ये घर पे तो नाले में वो चश्मे से पानी लाते हैं। मेहरबानी हो गया तो हमारे लिए पानी की बंदोबस्त किया जाए। हर साल इख्तिदार में बैठे सियासी लीडरान लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आएगी, जबकि हकीकत में मकामी अवाम की तरक्की इसलिए रुकी हुई है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में एक के बाद एक सियासी पार्टियां इख्तिदार में आईं और गईं। अवाम की फलाह बहबूदी और दीगर हक हुकूक की फराहमी की बात तो हर लीडर ने कही, लेकिन जब वादे वफा की बात सामने आई तो तमाम हुक्मरान की तवज्जो इस्लामाबाद की ओर झुक गई। गुलतरी का इलाका भी गुलजार हो सकता है अगर इस पर सही तरह से तवज्जो दी जाए तो, लेकिन भला ऐसा कब और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों की बहबूदी के लिए चलाए जा रहे मंसूबों के बाइस अवाम, खासतौर से सरहद से मुत्तसिल इलाकों के लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पंचायती राज निजाम की तामीर तरक्की की मुस्बत तब्दीलियों से शहर शहर और गांव गांव के लोग तो मुस्तफीद हो ही रहे हैं, साथ ही अब जोग्राफियाई तौर पर दुश्वार इलाकों में भी तरक्याती बदलाव लाए जा रहे हैं। जिला राजौरी में ऐसा ही एक इलाका है डूंगी ब्लॉक। यहाँ पर पंचायत के नुमाइंदों के जरिए अवाम को मुख्तलिफ मंसूबों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। यह है सरहदी जिला राजौरी का डूंगी ब्लॉक। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में अलग अलग अहम तरीन कौमी मंसूबों के तहत लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस सम्त में डूंगी ब्लॉक में वाक़े संगपुर निर्यान वेस्ट नामी पंचायत में मकामी लोगों को मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों से इस्तेफादा कराया जा रहा है। इसके लिए पंचों और सरपंच की जानिब से इलाका मकीनों को तमाम सहूलियात उनके घर के आसपास ही मुहैया कराई जा रही हैं। मैं खुद नहीं बोलूंगी, ये हमारा काम बोलता है कि हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन से काम हुए हैं। जहाँ पे बिजली नहीं थी, मेरी पूरी कोशिश थी कि वहाँ पे बिजली पहुँचनी चाहिए। जहाँ पे पानी की दिक्कत थी, काफ़ी जगहों पे मैंने हैंडपंप भी लगवाए हैं, बावलियाँ बनवाई हैं, डगवेल भी बनवाए हैं, ताकि कुछ ना कुछ जो मेरे हाथ में है मैं वो सॉल्व कर सकूं। बाकी चीज़ें तो जो चलो भगवान भी जरिया बनाता है किसी इंसान के जरिए कि किसी की हेल्प हो सके। और जहाँ तक मकानों की बात थी और सफाई या स्वच्छता या स्कीम्स गवर्नमेंट की कितनी भी थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट को टच किया जा सके। जैसे बिजली हो गया, ये PHE हो गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, या गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम अपने लोगों तक पहुँचा सके किसी भी कारण। और मैं इसको अपनी एक खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला इन लोगों की सेवा करने का। डूंगी ब्लॉक पंचायत के साथ आसपास के देही इलाकों में MG नरेगा, PMAY, SPM और ऐसे ही कई अहम तरीन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके तहत पंचायती नुमाइंदों की जानिब से लोगों को तालीम, सेहत, सड़क, बिजली और पानी की दस्तयाबी और दीगर सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
यहाँ पर आपको बताते चलें कि पंचायती राज निजाम के तहत बगैर किसी इम्तियाज के दी जाने वाली सहूलियात के बाइस मकामी अवाम जमहूरियत और इस निजाम के तहत अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने वाले नुमाइंदों के तई इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम थी और मकानों के पैसे और छोटा मोटा जमीनों के काम सब करवाए इन्होंने, सब काम करवाए हैं, सब बरादरी के, ये नहीं कि खाली सिख बरादरी के, सभी कम्युनिटी के काम करवाए इन्होंने, हिंदू के, बकरवालों के, गुजरों के, सिखों के, सब के। शमशान घाट हो गए, हेडपंप हो गए, कच्चे मकानों के कमरे और पेंशनें लगवाने, ट्रांसफार्मर लगवाने, सब इन्होंने हमारे सरपंच साहब ने काम करवाए। पीर पंजाल रेंज के इन दूर उफ्तादा इलाकों में एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को कई छोटी बड़ी मुश्किलें दरपेश थीं। इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही फलाही मंसूबों का फायदा मिलने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 सतहों में काम कर रहे पंचायती राज सिस्टम की वजह से बड़ी तादाद में अवाम को न सिर्फ फायदा मिल रहा है बल्कि आज यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में मुस्बत तब्दीलियाँ भी रूनुमा हो रही हैं, जिनसे इलाका मकी काफी खुश हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जितने में काम है हमारी ज़िम्मी, अभी ये कितना बल्लन, ये पूरी ज़िम्मी खत्म हो जाता था, रास्ता दिया, मकान के काम दिए और ये बल्लन दिया हमको, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, बहुत अच्छा, इनका शुक्र अदा हम नहीं कर सकते, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बिजली और एक बावली हमारा नीचे, वो भी बावली भी दिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ देही इलाकों की तरक्की से वाबस्ता है। इसके लिए तरक्याती मंसूबों में तेजी लाई जा रही है। दीगर शहरों की तरह देही इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात से मुस्तफीद किया जा रहा है और इसके लिए जम्मू कश्मीर का पंचायती राज निजाम और नुमाइंदे पूरी तरह से सरगर्म हैं। नतीजतन इसका फायदा भी राजौरी जैसे दीगर सरहदी अजला में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।